हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्या है, ये आपका न्यूज़ में क्यों है, तो आज की वीडियो में डिटेल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन आपका न्यूज़ में क्यों है और ये आखिर क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक अभी हाल ही में कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुई है, जिस कारण से आपका ये न्यूज़ में है। तो आपको याद रखना है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के विदेश मंत्रियों के परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? कोलंबो, श्रीलंका। बात करते हैं इस बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए, इस बार की बैठक की थीम थी क्षेत्रीय संरचना को मजबूत करना, हिंद महासागर की पहचान को सुदृढ़ करना। तो ये इस बार की थीम थी। इसके अलावा कोलंबो विज्ञप्ति और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन विजन 2030 एंड बियॉन्ड दस्तावेज को अपनाया गया है। तो इस समिट में, इस सम्मेलन में कोलंबो विज्ञप्ति और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन विजन 2030 एंड बियॉन्ड को अपनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब का 11वें डायलॉग पार्टनर के रूप में औपचारिक स्वागत किया गया है। श्रीलंका वर्ष 2023 से 2025 के लिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा। इसके पहले बांग्लादेश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत वर्ष 2025 से 2027 के दौरान अध्यक्ष होगा। तो भारत 2025 से 2027 के दौरान अध्यक्षता करने वाला है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए अभी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को समझते हैं, आखिर ये क्या है, इसका गठन कब हुआ था और क्यों हुआ था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए, यह 1997 में गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन नेल्सन मंडेला के विजन पर आधारित है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। हिंद महासागर क्षेत्र के 23 देश इस संगठन के सदस्य हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस संगठन का सर्वोच्च निकाय है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्रकों तथा सभी क्षेत्रकों से परस्पर संबंधित 2 मुद्दों की पहचान की है और इन मुद्दों में शामिल है नीली अर्थव्यवस्था और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इंडियन रिम एसोसिएशन की कंट्री, जो मेंबर कंट्री है, उन्होंने निर्धारित किया है। इसके अलावा 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में शामिल हैं शैक्षणिक जगत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन प्रबंधन, पर्यटन व सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा जोखिम प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और रक्षा तथा व्यापार एवं निवेश सुविधा। ये 6 प्रमुख क्षेत्रक हैं, ये 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रक हैं। इस संगठन की विशेष निधि विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन करती है। हिंद प्रशांत पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का आउटलुक 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अनक्लोज तथा अन्य प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधियों का पालन करने का आह्वान करता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंद महासागर क्षेत्र में कौन कौन क्या चीजें शामिल होती हैं। तो हिंद महासागर क्षेत्र में शामिल है विश्व की जनसंख्या का 1/3 भाग इस क्षेत्र में निवास करता है। वैश्विक तेल व्यापार का 80% हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में लगभग $1 ट्रिलियन मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इसके अलावा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के बीच लगभग $800 बिलियन का व्यापार होता है। बात करते हैं भारत के लिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का क्या महत्व है। देखिए, यह संगठन चीन सहित विश्व की बड़ी शक्तियों को हिंद महासागर क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता से दूर रखने का एक माध्यम है। चूंकि पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के समक्ष बाधा उत्पन्न होने की बहुत कम संभावना है। तो ये भारत के लिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन
एजुकेशन का महत्व है, जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये आपका हिंद महासागर का क्षेत्र आपका कौन सा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये भारत है, ये इंडिया है आपका। इंडिया के अलावा ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका हिंद महासागर है, यही आपका हिंद महासागर का क्षेत्र है। और इसके आसपास जो आप ये देख रहे होंगे जो कलरफुल कंट्री हैं, ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मेंबर कंट्री हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है और भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।